मेरा नाम राधा है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में सुकून ढूंढने वाली, अपने पति अमित की हर मुस्कान में अपनी दुनिया देखने वाली। हमारी शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत सुंदर था। हम साथ खाना बनाते, बातें करते और हर शाम चाय के साथ एक दूसरे की थकान बांट लेते। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ बदलने लगा। अमित अपने दफ्तर के काम में डूबते चले गए। सुबह जल्दी निकलते, रात देर से लौटते। उनके चेहरे पर अब वही मुस्कान नहीं थी। जब भी मैं कुछ कहना चाहती, वो थकान का बहाना बनाकर सो जाते। धीरे धीरे हमारे बीच खामोशियों ने जगह बना ली। घर में सब कुछ था, पर हमारे बीच कुछ नहीं था। मैं अपने ही घर में अकेली पड़ती जा रही थी। इन्हीं दिनों की बात है, एक सुबह अमित ने कहा, राधा, मैंने एक लड़के को काम पर रख लिया है। घर के कामों में तेरी मदद करेगा। तुझे अब सब कुछ अकेले नहीं करना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर पूछा, कौन है वो? अमित ने जवाब दिया, नाम है किरण, गांव से आया है। बड़ा शरीफ और मेहनती लड़का है, जरूरतमंद भी है, इसलिए सोचा मदद हो जाएगी। अगले दिन वो लड़का आया, दुबला पतला, लगभग 20 साल का, सांवला रंग, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसकी निगाहें जैसे किसी दर्द की कहानी कहती थी। उसने झुककर कहा, नमस्ते भाभी जी। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आओ किरण, अब ये घर तुम्हारा भी है। पहले कुछ दिन सब ठीक चला। किरण कम बोलता था, लेकिन बहुत मेहनत करता था। वो सुबह से रात तक काम में लगा रहता, घर साफ करता, बगीचे में पानी देता और कभी शिकायत नहीं करता। उसकी खामोशी अजीब थी, लेकिन उसमें एक सुकून भी था। कभी कभी मैं सोचती, ऐसा शांत लड़का आजकल कहाँ मिलता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की खामोशी मुझे डराने लगी। एक दिन मैं रसोई में थी। खिड़की से बाहर देखा तो किरण बगीचे में खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी और वो जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ किरण, क्या सोच रहे हो? वो चौंका, फिर बोला, कुछ नहीं भाभी जी, बस कुछ यादें हैं। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, किसकी यादें? उसकी आवाज़ धीमी थी, उनकी, जो अब नहीं है। उस पल उसकी आंखों में जो खालीपन था, उसने मुझे अजीब बेचैनी से भर दिया। कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीज़ें होने लगीं। रात में अचानक बत्ती जल बुझ जाती, कभी रसोई की चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती। एक बार मैंने अलमारी बंद की और कुछ देर बाद देखा तो खुली पड़ी थी। अमित से कहा तो वो हंस पड़े, राधा, तू ज्यादा डरावनी फिल्में देखती है शायद, तेरा वहम है। मैं चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर डर पनपने लगा था। एक रात मेरी आंख अचानक खुली, खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। बाहर देखा तो किरण आंगन में खड़ा था, आंखें मेरी खिड़की की ओर। उसकी निगाहों में कुछ था जो मुझे सिहरन दे गया। अगले दिन सुबह मैंने उससे पूछा, किरण, रात को बाहर क्या कर रहे थे? वो बोला, नींद नहीं आ रही थी भाभी जी, बस ऐसे ही बैठा था। उसका चेहरा मासूम लग रहा था, पर मेरे मन में अब एक डर गहराने लगा था। धीरे धीरे किरण मेरे हर काम में शामिल होने लगा। मैं कुछ भी कहती, वो बिना बोले कर देता। कभी मेरे लिए चाय बना देता, कभी बगीचे से फूल तोड़कर रख देता। एक दिन जब मैं फूलदान सजा रही थी, वो बोला, भाभी जी, अब बहुत अच्छा सजाती हैं घर को, लगता है घर में जान आ गई। मैंने तुरंत कहा, किरण, इतनी बातें ठीक नहीं लगती, अपने काम पर ध्यान दे। उसने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिसमें कृतज्ञता नहीं, कुछ और छिपा था। उस रात बारिश हो रही थी। घर में बस मैं और किरण थे। बिजली चली गई थी। मैंने मोमबत्ती जलाई तो देखा वो दरवाजे पर खड़ा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। वो बोला, भाभी जी, क्या आपको डर लगता है? मैंने कहा, कभी कभी, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? वो बोला, कभी कभी जो डरते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। मैंने उसे अनदेखा किया, पर उस रात वो शब्द मेरे दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद उसका व्यवहार और अजीब होने लगा। वो अक्सर मुझे घूरता रहता, पर जैसे कुछ कहना चाहता हो। एक बार मैंने देखा वो मेरे और अमित की पुरानी शादी की तस्वीर देख रहा था। मैंने डांटा, ये सब देखने की जरूरत नहीं है। वो चुपचाप चला गया, लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा धीरे से खोला हो। अगली सुबह जब मैंने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी तस्वीर मिली।
उसमें किरण था, लेकिन पीछे खड़ा एक और व्यक्ति था जो मुझे पहचान में आया। वो मेरे ससुर का पुराना बिजनेस पार्टनर था, वही आदमी जिसने अमित के पिता को धोखा दिया था और जिसकी वजह से हमारा पूरा परिवार टूट गया था। मैं कांपते हुए किरण के पास गई और पूछा, ये फोटो तू कहाँ से लाया? वो शांत खड़ा रहा, फिर बोला, भाभी जी, अब सच छुपाना मुमकिन नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं उसी आदमी का बेटा हूं जिसने आपके परिवार को बर्बाद किया था। बचपन से मेरे पिता मुझे यही सिखाते रहे कि इस परिवार ने हमें बर्बाद किया। उन्होंने कहा था, एक दिन इनसे बदला लेना। मैं यहां उसी बदले के लिए आया था। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? वो बोला, पहले मैं बदला लेना चाहता था, लेकिन जब आपने मुझे खाना खिलाया, बीमार होने पर दवाई दी, सिर पर हाथ रखा, तब मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं समझ नहीं पाया कि कैसे कोई दुश्मन इतनी कयालू हो सकती है। अब मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैं यहाँ इंसान बनकर नहीं, एक बदले की आग लेकर आया था, पर आपकी दया ने मुझे राख बना दिया। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो मेरे पैरों में झुक गया। भाभी जी, माफ कर दो, मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरा गला सूख गया था। शाम को जब अमित घर लौटे, किरण ने खुद सब कुछ बता दिया, कैसे वो बदला लेने आया था और कैसे मेरी दया ने उसे बदल दिया। अमित कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, जो अपनी गलती मान लेता है वो सबसे बड़ा इंसान होता है। उन्होंने पुलिस को बुलाया, पर किरण ने खुद कहा, मुझे सजा चाहिए ताकि मैं सच में नया इंसान बन सकूं। अगले दिन वो चला गया, सुधार गृह में। जब वो जा रहा था, उसने मुड़कर आखिर बार मेरी तरफ देखा और कहा, भाभी जी, आपने मुझे बचा लिया। अब मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं बहुत देर तक खिड़की पर खड़ी रही। हवा में उसके शब्द गूंज रहे थे, जो डरते हैं वही सबसे मजबूत होते हैं। अब जब भी मैं घर में अकेली होती हूँ, कभी कभी वो एहसास लौट आता है, पर अब वो डर नहीं, एक सुकून है, क्योंकि मैंने समझ लिया, इंसान की असली ताकत बदला लेने में नहीं, माफ करने में है। आज भी जब बारिश होती है, मैं खिड़की के पास बैठकर मोमबत्ती जलाती हूँ। हवा में वो पुरानी यादें तैरती हैं, किरण की मुस्कान, उसकी आंखों का दर्द और वो शब्द जो मेरे दिल में दर्ज हो चुके हैं। कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वो खुद सबसे ज्यादा टूटी हुई आत्माएं होती हैं, और जो हमें डराते हैं उन्हें बस एक इंसानी स्पर्श की जरूरत होती है, जो उनके भीतर की अंधेरी आग को बुझा दे। ये कहानी सिखाती है कि इंसानियत हर अंधेरे से बड़ी होती है। एक दयालु स्पर्श कभी कभी वो कर जाता है जो सजा नहीं कर पाती।